आप वो है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोदी जी का रतौंधी हो गया मैडम, आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए। मोदी जी का चरण आपसे सवाल पूछ लो तो मिर्ची लग जाती है। मैं कहता हूँ सुनिए, इंडिया अलायंस क्यों मिर्ची लग जाएगी? मैं कहता हूँ अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो करिए गिरफ्तार ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था। मामन खान को गिरफ्तार किया ना। अरे भैया खान के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में बैठाएंगे। खान पे तो आवाज नहीं आएगी। मामन खान पे तो आप, अरे भैया मैं वही कहता हूँ, जब आप जाति धर्म मजहब और चंदन और टोपी देख के जब आप फैसला इंसाफ का करेंगे। देश बेच रहा था, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, खाने दूंगा ये भी बोला। अरे भैया तो ना खाने दूंगा लेकिन अडानी को खिलाता रहूंगा, अडानी को खिलाता रहूंगा, पूरे देश की कंपनियों को अडानी कॉर्पोरेट के जरिए भेजता रहूंगा। तो हे महाराज, इन जैसे पत्रकारों को हमारा नमस्कार है। नहीं तो नहीं, आपको भी नमस्कार कर देंगे 2024। आप आंख में आंख डाल के बीजेपी प्रवक्ता से जिस दिन ऐसे सवाल कर देंगी, आप आइएगा मेरे ऊपर जूता मारिएगा। आप सवाल नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ जितना सवाल आपको लिख के दिया जाएगा उतना सवाल ही आपको। आपसे सवाल करने वाला हर आदमी बीजेपी का समर्थक है। नहीं तो मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ताओं से जाके सवाल पूछिए कि आपने किसानों के सामने कील क्यों ठोकी, आपने जो रेसलर बहन बेटियां थी उनके ऊपर लाठी और डंडे क्यों बरसवाए। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 14 गोदी एंकर्स पर इंडिया अलायंस ने रोक लगा दी है। क्या इंडिया अलायंस 2024 से पहले डर गया है जो इन पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर पा रहा? क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, इंडिया अलायंस डरने वाली चीज नहीं है, वो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं और हम डरते नहीं हैं कभी, हम निडर लोग हैं। वाकई में इस देश में नफरत की राजनीति में जिस तरीके से पूरे देश को सराबोर कर दिया है, उन अलायंस जो हमारे इंडिया के अलायंस के लोग हैं उन्होंने उन पत्रकारों का बहिष्कार किया है जो वाकई में इस देश पे नफरत के नाम पे और देश की राजनीति का एजेंडा सेट करते हैं। जिन पत्रकारों का नाम है उसमें अंजना ओम कश्यप का तो कहीं पर भी नाम नहीं है। देखिए, अंजना ओम कश्यप अभी पहली लिस्ट जारी हुई है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है, अभी और लिस्ट होंगी। अरे भैया क्यों नहीं होंगी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वाकई में इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्या वाकई में आप कभी भी कितने भी जनता से जाके आवाज सवाल कर लीजिए, उनसे पूछिएगा क्या उसमें महंगाई का कभी जिक्र होता है? नहीं होता है। अभी मुद्दा अगर मुसलमान का आ जाए तो पूरी तरीके से एजेंडे सेट किए जाते हैं कि पैकेज होता है उनका कि ये पैकेज कितना घंटा चलाया जाएगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस लिस्ट बनाता रह जाए पत्रकारों को बाइकआउट करने के लिए और मोदी जी दोबारा 2024 जीते। देखिए, मोदी जी जनता के द्वारा वोट पाएंगे ना मोदी जी, ऐसा तो नहीं है मोदी जी अकेले पूरे देश की 138 करोड़ का जनता का वही ठप्पा मार देंगे, वही ईवीएम का बटन दबा देंगे। देश की जनता सच जानती है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। वाकई में जनता के हितों की बात करने वाला वो एक ही आज विपक्ष जो खड़ा है, जो महंगाई के मुद्दों पे आप बताइए 500 रुपये का सिलेंडर कौन से किस सरकार के शासनकाल में मिल रहा है? राजस्थान की सरकार दे रही है। सिलेंडर अभी रक्षाबंधन में कम किया मोदी जी ने। अरे भैया मैं कह रहा हूँ महिलाओं को क्या 200, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 200 का गिफ्ट दिया, कितना पहले 1200 का सिलेंडर बेच के कितनी महिला गृहिणियों को लूटने। समय के साथ महंगाई बढ़ेगी ना, समय के साथ महंगाई बढ़ेगी तो अडानी का BSE और NSE का सेंसेक्स क्यों नहीं घट रहा है? उनका भी समय के हिसाब से और घटना चाहिए। जो लोग इस देश की संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पहला मीडिया उसको संरक्षण दे रहा है। आज पूरे सेक्टर में आप चले जाइए, मैं कहता हूँ टेलीकॉम सेक्टर में पहले कंपटीटर बहुत सारी कंपनियाँ हुआ करती थी, ज़रूर समझिएगा, लेकिन आज आपके घर से 5 सदस्य होंगे, आपके घर से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपये प्रति महीना रिचार्ज जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? ये फ़ायदा पहुंच रहा है कि उन कंपनियों को, जैसे एयरटेल हुई या जियो हुई, जो लोग, आपने एक मूवी देखी होगी कि पहले फ्री में दो उसके बाद उनको गुलाम बना दो, ये सरकार वही काम करने का काम की है। पहले से ज़्यादा नेटवर्क भी तो अच्छा है, 4G 5G अब आ गया है। आप बताइए 4-5G 1.5 GB नेट आपको चलता है पूरा दिन? 1.5 GB नेट का आपको कैसे पता चलेगा आप में 1.5 GB नेट था और ख़त्म हो गया? बताइए, कंपनी ही तो उसको वो करती है। कंपनी क्या 1.5 GB आपको बताएगी अब खत्म होने वाला है, खत्म हो गया फिर रिचार्ज करिए। राहुल गांधी जी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज सुबह रेलवे स्टेशन पर गए, कुलियों से मिले, क्या जताना चाहते हैं राहुल गांधी जी की वो जमीन से जुड़े हुए हैं? सबको पता है कि चुनाव से पहले प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले 150 दिन यात्रा की थी राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो यात्रा, आपने देखा था ना? वही तो बीजेपी वाले कह रहे कौन से भारत टूटा था जो जोड़ने की यात्रा कर रही है। देखिए, वही कहते हैं भारत टूटा था तो कौन सा देश बचा था जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा? बताइए,
देश, अरे कौन देश बेच रहा था? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, खाने दूंगा, ये भी बोला। अरे भैया तो ना खाने दूंगा, लेकिन अडानी को खिलाता रहूंगा, अडानी को खिलाता रहूंगा, पूरे देश की कंपनियों को अडानी कॉर्पोरेट के जरिए भेजता रहूंगा। बताइए क्या खिलाने का काम किया उन्होंने? तो कांग्रेस को क्या किस बात से दिक्कत है? खान भी नहीं रहे मोदी जी और खिला भी नहीं रहे इससे। अरे मोदी जी खा कैसे नहीं रहे हैं? भगवान श्री राम के नाम पे उनके नेताओं ने चंदा लूटने का काम किया। मैं भी अयोध्या की धरा से आता हूँ। क्या अयोध्या में इस सरकार ने जो मंदिर के नाम पे पूरे देश में ढिंढोरा पीटने का काम किया? मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं भी अपने सनातन धर्म और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। क्या हमारी आत्मीयता ये कहती है किसी के ऊपर, गरीब के ऊपर लाठी चलवा दो, डंडे चलवा दो, ठेला लगा रहा उसको पलटवा दो? आखिर ऐसी कौन सी सेनाएं कर रही हैं जो इस देश में नफरत की सेनाएं हैं? आज नफरत की राजनीति का खात्मा करने के लिए सड़क पे कौन उतरा है? वो शायद आपको पता होगा। जब एक गरीब के दर्द से ठेले चालक के आंखों से आंसू आ रहे थे, तो उस आंखों को पोंछने के लिए, आंसू को पोंछने के लिए कौन गया था? आज़ादपुर सब्जी मंडी कौन पहुंचा था? वही तो कह रहे हैं, आज़ादपुर सब्जी मंडी जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जी छवि बनाने की कोशिश करें कि अगला प्रधानमंत्री मैं हूँ? एक तरफ तो अपना नाम रिवील करते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। नहीं, देखिए मैं फिर वही कहना चाहूँगा आपको, राहुल गांधी जी ये एक जन जन की आवाज़ हैं। उन्होंने किसानों के ऊपर लाठी चलवाने का काम नहीं किया। जिस सरकार ने किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन शायद वो आपको कहीं सरकारी कागजों में नहीं दिखेगा। उन परिवारजनों से जाके पूछिए कि वाकई में इस देश का किसान किस तरीके से अपनी बच्चों की पढ़ाई कराता है, अपनी बेटी की शादी करता है। वो उनके घर से जाके पूछिए, उसको जानने का काम किया उन्होंने कि कुली वाकई में अपने पेट, अपने जीवन यापन को करने के लिए क्या वाकई में वो इतना बड़ा बोझ अपने सर पे रख के जब वो चलता है तो वो कैसा महसूस करता है। उसको राहुल गांधी ने समझने का काम किया। ऐसा नेता एक ही है जो इस देश की आवाज़ को और इस देश की लोगों की आत्मीयताओं से और उनके प्यार और मोहब्बत से समझने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या इंडिया अलायंस उन्हीं को इंटरव्यू देगा जो उनके पक्ष में इंटरव्यू चलाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा हम पक्ष में, आप हमारे पूछ रहे हैं सवाल, आप तो नहीं। तो फिर आप लोग बाइकआउट की लिस्ट जो निकाल रहे हैं, किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? वो बाइकआउट की लिस्ट इसलिए है कि आप सुधर जाइए, क्योंकि देश जान रहा है आने वाला जो समय है वो एक परिवर्तन का समय है। परिवर्तन की लहर है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, आज तक पे आप जाके अभी भी देख लीजिए, कोई ज़मीनी मुद्दे नहीं चल रहे होंगे। उनका ज़मीनी रिपोर्टर भी कोई नहीं होगा जो आम जनता से जाके सवाल कर ले, क्योंकि जनता उनको लाठी और डंडों से खोज रही है और उनका स्वागत करने के लिए। आज देश हित में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बात कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और हम यूँ नहीं कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी कर रहे हैं। हमने उस नेता को अपने करीब से देखा है। मैं भी पहले किसी पार्टी में नहीं था। मैं जब कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की जब कदम से कदम मिला के, मैं एक बतौर भारत यात्री भी हूँ जो उस यात्रा का हिस्सा हूँ। मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि एक दौर था जब नमक यात्रा हुई थी, दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था, उस दौर भी मुझे रहना चाहिए था उनके डंडों को संभालने के लिए। आज अगर उनके साथ नहीं रहे तो एक इस दौर का गांधी है जिन्होंने अपने पूरे देश को पद और पगडंडियों के जरिए पैदल चलने का काम किया और तमाम लाखों लोगों से उनके दिलों की बात करने का काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है। मोदी तो केवल ब्रांडिंग के नेता हैं। मोदी जनता के नेता। G20 पूरे विश्व में नाम हुआ भारत का। हाँ, सोने चांदी की थाली में परोसा गया खाना। सोने चांदी के थाली में, वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ सोनी के चम्मच में खाने वाले, मशरूम की सब्जी खाने वाले, चाटुकार पत्रकारिता करने वाले, ठीक है, चरण बंदन करने वाले, ऐसे लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और पूरी ताकत से सुनिए, पूरी 2024 हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। कौन हार रहा है? बाइकआउट की लिस्ट। अरे भैया 5 राज्य भाजपा हार रही है तो कह रहे हैं मोदी जी अब 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए। तो सही तो है, बहुत पैसा बच जाएगा एक साथ चुनाव। आप बताइए 9 साल में महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था? अरे लेके तो आया। कौन आवाज उठाया? राजीव गांधी ने सबसे पहले मंच के जरिए, पूर्व प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल की बात की, मोदी जी बात किए थे।
मोदी जी ने तो इस देश में महिलाओं के ऊपर बूट से रौंदवाने का काम किया, लाठी डंडे परसवाने का काम किया। आप वो है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोदी जी का रतौंधी हो गया। मैडम आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, मोदी जी का चरण। आपसे सवाल पूछ लो तो आपको मिर्ची लग जाती है। तो मैं कहता हूँ सुनिए, इंडिया अलायंस क्यों मिर्ची लग जाएगी? मैं कहता हूँ अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो करिए गिरफ्तार ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था। मामन खान को गिरफ्तार किया ना। अरे भैया खान के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में बैठाएंगे। मामन खान पे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। मामन खान पे तो आप, अरे भैया मैं वही कहता हूँ, जब आप जाति धर्म मजहब और चंदन और टोपी देख के जब आप फैसला इंसाफ का करेंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ढोगी अपराधनाथ के शासनकाल में जब एक अपराधी को आप किसी भी राज्य के सत्ता पे बैठा देंगे तो वाकई में वो अपराध मुक्त होगा प्रदेश। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध युक्त है। इस सरकार ने पूरे ऊपर मेरे घर पे तमाम ऐसे प्रशासन के जरिए कि बुलडोजर चल जाएगा, सरकार से सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ आज़ाद भारत में रहते हैं हम, मोदी जी के गुलाम तो है नहीं, मोदी जी का देश तो है नहीं, मोदी जी भगवान है नहीं, लेकिन शायद आप लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं। तो हे महाराज, इन जैसे पत्रकारों को हमारा नमस्कार है। नहीं तो नहीं, आपको भी नमस्कार कर देंगे 2024। आप आंख में आंख डाल के बीजेपी प्रवक्ता से जिस दिन ऐसे सवाल कर देंगी, आप आइएगा मेरे ऊपर जूता मारिएगा। आप सवाल नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ जितना सवाल आपको लिख के दिया जाएगा उतना सवाल ही आपको। आपसे सवाल करने वाला हर आदमी बीजेपी का समर्थक है। नहीं तो मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ताओं से जाके सवाल पूछिए कि आपने किसानों के सामने कील क्यों ठोकी, आपने जो रेसलर बहन बेटियां थी उनके ऊपर लाठी और डंडे क्यों बरसवाए, आप हाथरस की बेटी को न्याय क्यों नहीं दे पाए, आप कुलदीप सेंगर को जेल की सलाखों के पीछे, आप चिन्मयानंद जैसे रेपिस्ट को जेल क्यों नहीं भेज पाए? मोदी जी तो कह रहे हैं किसान समझ नहीं पाए इस बिल को। किसान समझ नहीं पाए? अरे भैया मोदी जी का जो वो था ना, झूठ था, वो देश की जनता नहीं समझ खाई थी कि वाकई में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है नौटंकी बात, जो फोटो सूट बूट पहन के और देश को बेच के चला जाएगा, देश की हाथ में कटोरा थमाने का काम करे। तो राहुल गांधी का भी बहुत अच्छा हुआ था भारत जोड़ो यात्रा में, देख लो जब लोगों से मिलने जाते हैं, क्या गरीबों के वोट लेने की कोशिश में है? देखिए मैं कहता हूँ जनता ने अपनी कमर कस ली है इंडिया अलायंस के साथ, और इंडिया अलायंस सबका स्वागत करती है, वो पूरे देश को एक साथ लेने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वहाँ 21 लोग हैं एनडीए में, तब आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ अगर इंडिया अलायंस बन गया तो आपको बड़ी दिक्कत है। बताइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अकेले राहुल गांधी लड़। अरे भैया जो कहते थे मैंने शेर पाला है, मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी तो ना पालो। अब की बार एनडीए खत्म होगा और इंडिया का परचम पूरे देश में लहराएगा, और इस देश में जनता की सरोकार की जो बात करेगा, जो किसान महिला नौजवान युवा सब की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण पांडे जी। तो हमारे साथ श्रवण पांडे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी और बताया कि कैसे 2024 का चुनाव रुख कर रहा है, क्या जनता के मन में मुद्दे और जिस तरीके से राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वाकई 2024 राहुल गांधी के हाथ में है। एक तरफ इंडिया अलायंस अपने प्रधानमंत्री का नाम रिवील नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ इनके नेता मानकर बैठे हैं कि राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार।